नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों को, और ये प्रश्न आपको अंतिम समय में अपना तैयारी चेक करने में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं, इधर उधर की बातें न करते हुए। हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग आज देखेंगे विलोम शब्द वाला टॉपिक। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित में असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, बताइए। तो असंगत या गलत इसमें से कौन सा है? देखिए, होता है घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, ये भी सही है, और खग का मृग भी होता है, खग का मृग भी होता है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होता है। शाश्वत का क्या होगा? क्षणिक होगा। किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ से कुछ कठिन क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, तो उसको जरूर देखना चाहिए। और जो असंगत है वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। इसलिए ना सोचिए कि विलोम शब्द बहुत आसान है, हमको आता है, मैं कर लूंगा। ठीक है, अच्छा है, कर लेंगे तो, लेकिन है कि तैयारी कर कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। असंगत विलोम शब्द युग्म है शाश्वत का सदैव। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, न कि सदैव। शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक होता है। शाश्वत, इसको आप देख लीजिए, स्पेल टेस्ट में भी आपसे पूछ सकता है। शाश्वत का क्षणिक होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, बताइए। इसमें जो आपको बताना है अशुद्ध, यहाँ पर भी बताना है। तो फटाफट आंसर करिए दोस्तों। तो इसमें देखिए अशुद्ध विलोम यहाँ पर भी आपको बताना है। देखिए, घबरा करके नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि परीक्षा आ गए तो घबरा करके पढ़ के पूरा मान लें कि सिलेबस खत्म होगा। आराम से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो कर्कश का क्या होगा? मधुर होगा, ये ठीक है। ऐश्वर्य का क्या होगा? अनैश्वर्य होगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये भी ठीक है। और ऋजु का वक्र, ये भी ठीक है। लेकिन ऐहिक और लौकिक ये दोनों सही नहीं है। देखिए, ऐहिक का विलोम क्या होगा? ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। पारलौकिक, देख रहे हैं ना, ये कठिन है। ऐहिक का विलोम पारलौकिक होगा, ये आसान नहीं है। ऐहिक का पारलौकिक, और लौकिक का अलौकिक। लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। कर्कश का मधुर, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऋजु वक्र, ये तो ठीक है। लेकिन ऐहिक का होता है पारलौकिक, और लौकिक का अलौकिक। लौकिक का पारलौकिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है, इसको मैं इम्पोर्टेंट स्टार का मार्क्स दे देता हूँ। ऐहिक का पारलौकिक, लौकिक का अलौकिक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो यही इनकरेक्ट था, तो जो इनकरेक्ट था वही क्या होगा? आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विकल्प डी में शुद्ध ऐहिक का विलोम क्या होगा? पारलौकिक। जबकि लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक। लौकिक का विलोम अलौकिक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
नीचे लिखे हुए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। बताइए, जो एक दूसरे दूसरे के विलोम ना हो। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, गुण का अवगुण, ये ठीक है। देव का दानव, ये भी ठीक है। तरल का ठोस, ये भी ठीक है। लेकिन सम्मान और आज्ञा, ये ठीक नहीं है। तो सम्मान का क्या होगा, सम्मान का अपमान हो जाएगा। सम्मान का अपमान या असम्मान होगा। और आज्ञा का क्या हो गया बताइए, आज्ञा का अवज्ञा होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। सम्मान का अपमान, आज्ञा का अवज्ञा। चलिए आगे चलते हैं। सम्मान का विलोम क्या होगा, अपमान या असम्मान। सम्मान का विलोम होगा अपमान या असम्मान, और आज्ञा का अवज्ञा होगा। आज्ञा का अवज्ञा होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर करिए। बताइए, फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जय का पराजय, ये सही है। सार्थक का निरर्थक, सार्थक का निरर्थक, ये भी सही है। और पतन का उन्नति, ये भी सही है। लेकिन धर्म और पुण्य वाला संबंध ये सही नहीं है। तो धर्म का क्या होगा, धर्म का अधर्म होगा। धर्म का अधर्म हो जाएगा। और पुण्य का क्या होता है, पाप हो जाएगा। यही जो सही नहीं है, धर्म का अधर्म, पुण्य का पाप हो जाएगा। इसलिए आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विलोम युग, धर्म का क्या होगा, अधर्म, और पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप का पुण्य। धर्म का धर्म, पाप का पुण्य। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो खतरनाक होता है, मैंने पूछने का तरीका जो है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन 3 सही हैं, तब आप सही नहीं पर पहुंच पाएंगे। या बहुत आपका लक अच्छा हो तो डायरेक्ट, और कुछ जाने या ना जाने, लेकिन आप ये कई बार ज्ञान होता है कि हाँ भाई भारत की राजधानी लखनऊ तो नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो बताइए, सही विलोम युग्म नहीं है। तो इसमें से देखिए क्या होता है, सम का विषम, ये सही है। समर्थक का विरोधी, ये भी सही है। समष्टि का व्यष्टि, ये इंपॉर्टेंट है और सही भी है। समष्टि का व्यष्टि, ये महत्वपूर्ण है, चलिए स्टार कर देते हैं। समष्टि का व्यष्टि, ये भी सही है। सदाचार और दुराचारी, देख रहे हैं ना, एक आचरण बता रहा है, एक व्यक्ति बता रहा है, ऐसा नहीं होता है। सदाचार का दुराचार होगा, सदाचार का दुराचार होगा। सदाचार का क्या होगा, दुराचार। और दुराचारी का क्या हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। तो एक गुण बता रहा है, एक व्यक्ति को बता रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, और जो इनकरेक्ट होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
देखिए ये लोअर 2019 में जो हुआ था यूपी ट्रिपल एस के माध्यम से फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सदाचार का विलोम दुराचार होता है, ठीक है ना, सदाचार का विलोम दुराचार। ऑप्शन ए आपका आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। ऋजु का विलोम होगा, तो ऋजु का विलोम क्या होता है बताइए। ऋजु का विलोम वक्र होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋजु का विलोम वक्र होता है, सरल का विलोम कठिन होता है या कुटिल होता है, सीधा का उल्टा। सरल का विलोम कठिन या कुटिल और सीधा का उल्टा। चलिए आगे चलते हैं। ऋजु का विलोम होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऋजु का ही पूछा था और क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऋजु का ही पूछा है। तो ऋजु का विलोम क्या होगा, वक्र। ऋजु माने सीधा होता है, तो इसका विलोम क्या होगा, वक्र होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋजु शब्द का विलोम वक्र है, सरल का कुटिल, वक्र या कठिन, सरल का कठिन और सीधा का टेढ़ा या उल्टा। सीधा का टेढ़ा या उल्टा हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अध का विलोम है, बताइए। अध मने क्या होता है, अध मने आधा होता है। अध मने आधा होता है, अध का अर्थ होता है आधा, और आधा का विलोम विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिससे अध खुला अध मरा, अध का विलोम क्या होगा, पूर्ण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। ये महत्वपूर्ण है, ये जो है स्टार लगा लीजिए इसके लिए। उचित का विलोम क्या होगा, तो उचित का विलोम क्या होगा दोस्तों बताइए। उचित का विलोम होगा, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। उचित विलोम शब्द का चयन करना था इसलिए उचित हो जा रहा था। अर्वाचीन का विलोम क्या हो गया, प्राचीन। ये बहुत लोग गलत करते हैं इसको, ठीक है ना, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन। चलिए आगे चलते हैं। अर्वाचीन का उचित विलोम शब्द है प्राचीन। नवीन एवं प्राचीन परस्पर विलोम है। अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन। याद रख लीजिए, बहुत खतरनाक है, गलत हो जाता है। अर्वाचीन का प्राचीन और नवीन और प्राचीन भी हो जाएंगे, परस्पर विलोम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। बर्बर का विलोम शब्द है बर्बर, बताइए। तो बर्बर का विलोम क्या होगा, बर्बर का विलोम होगा सभ्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। बर्बर का विलोम सभ्य है, दुर्बल का विलोम सबल है, और निर्मल का विलोम मलिन, तथा सुंदर का विलोम असुंदर होता है। निर्मल का मलिन, ये भी अच्छा है। निर्मल का विलोम क्या होगा, मलिन, और सुंदर का असुंदर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आविर्भाव, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो बताइए आविर्भाव का विलोम क्या होगा, ये देखते रहिए कौन से परीक्षा में पूछा हुआ है।
तो आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। प्रादुर्भाव मत मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसको भी स्टार करके कर लीजिए। आविर्भाव का तिरोभाव। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द है तिरोभाव। भाव का विपरीतार्थक शब्द है अभाव। और प्रादुर्भाव तथा आविर्भाव शब्द समानार्थी हैं। ये देखिए, प्रादुर्भाव तथा आविर्भाव शब्द क्या हैं? समानार्थी हैं, समान अर्थ वाले हैं। तो आविर्भाव का तिरोभाव। तो यही जो प्रश्न पूछा था, तो वही कह रहा है कि आप ये ना दिमाग में आए कि आविर्भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये दोनों समानार्थी हैं, ये दोनों जो है समानार्थी हैं, समान अर्थ वाले हैं। तो आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आविर्भाव का तिरोभाव हो गया, और आविर्भाव और प्रादुर्भाव जो है दोनों समानार्थी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताइए। तो उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द होगा रोपण। उखाड़ना और रोपना। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे चलेंगे। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, रोपण। शेष विकल्प इस दृश्य से असंगत है। उन्मूलन का रोपण हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्धत। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विनीत होगा। यह भी अच्छा प्रश्न है। तो ऐसा मत समझिए कि विलोम है तो न पढ़ के जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार खतरनाक प्रश्न पूछ लेगा। तो उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत। चलिए आगे चलते हैं। उद्धत का विपरीतार्थक शब्द जो है विनीत है। उद्धत का विनीत। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। घृणा शब्द का विलोम है, बताइए। तो घृणा शब्द का विलोम जो होता है प्रेम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते रहिए कौन से परीक्षा में पूछा गया है। सब भी घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है। चलिए और आगे चलते हैं। और हिंसा का अहिंसा, आप जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उथला शब्द का विलोम है, उथला। उथला शब्द का विलोम क्या है, बताइए। उथला शब्द का विलोम गारा होगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उथला शब्द का विलोम गहरा है। और उभार शब्द का विलोम धंसा है। उथला का गारा, उभार का धंसा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उथला का गहरा, उभार का धंसा, ये भी अच्छा है। कंफ्यूज है, कई बार उथला का लोग धंसा मार देंगे। तो उथला का गहरा और उभार का धंसा हुआ। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतर, चिरंतन, बताइए। चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो चिरंतर का क्या होगा, नश्वर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चिरंतन का नश्वर हो गया। नश्वर का विलोम शब्द जो शाश्वत या अनश्वर है। चिरंतन का नश्वर और नश्वर का शाश्वत, शाश्वत या अनश्वर। चिरंतन का हो गया नश्वर, और नश्वर का विलोम शाश्वत या अनश्वर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का क्या होगा, मुक्त होगा।
ग्रस्त का विलोम शब्द होगा मुक्त। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रस्त का विलोम हो गया मुक्त। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर करिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए फटाफट। ग्रस्त का विलोम शब्द है, बताइए। तो ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त है, शेष विकल्प इस दृश्य से असंगत हैं। तो ग्रस्त का मुक्त। चपल का विलोम शब्द है, बताइए। चपल का विलोम शब्द है गंभीर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते रहिए कौन से परीक्षा में पूछा हुआ है। चपल का विलोम शब्द गंभीर है, चंचल का विलोम स्थिर, और उद्यमी का विलोम निरुद्यम, और मूक का वाचाल। तो हमको ये लग रहा है कि चपल और गंभीर में लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसको आप लोग याद रखिए। और तो ठीक है, उद्यमी का निरुद्यम और मूक वाचाल, चंचल स्थिर, चपल का गंभीर होता है। चपल का गंभीर, ये इंपॉर्टेंट है। जटिल का विलोम होगा, बताइए दोस्तों। तो जटिल का सरल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जटिल का सरल, ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। जटिल का विलोम सरल है, कुटिल का विलोम भी सरल होगा, कुटिल का भी सरल होगा। जटिल और कुटिल दोनों का सरल होगा। जटिल और कुटिल दोनों का विलोम क्या होगा? सरल होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम बताइए। तो अमृत का विलोम जो होगा विष होगा। अमृत का विलोम विष है। अमर का मर्त्य है। अमर का मर्त्य। अमर का मर्त्य है। चलिए आगे चलते हैं। आवृत शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए फटाफट। आवृत शब्द का विलोम जो होगा अनावृत होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आवृत का विलोम अनावृत। जड़ का विलोम होगा, बताइए दोस्तों। जड़ का विलोम होगा चेतन। जड़ का विलोम चेतन होगा। जल का थल होगा और मूर्ख का विद्वान होगा। जड़ का चेतन, जल का थल, मूर्ख का विद्वान। चलिए और आगे चलते हैं। हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा इसका। हर्ष का विलोम विषाद है। खुशी, आनंद, प्रसन्नता, आमोद, आह्लाद हर्ष के पर्यायवाची हैं। हर्ष माने खुशी। खुशी, आनंद, प्रसन्नता, आमोद और आह्लाद हर्ष के पर्यायवाची हैं। हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हास का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए फटाफट। हास का विलोम क्या होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हास का विलोम जो होगा, माने हास माने हंसना और रुदन माने रोना। तो हास माने हंसना, रुदन में रोना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
हास का विलोम शब्द रुदन है। हास का विलोम क्या है? रुदन। सुसुप्ति का विलोम है। बताइए दोस्तों, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? तो सुसुप्ति का विलोम होगा जागृत। सुसुप्ति का विलोम जागृत, सुमति का विलोम कुमति, और समष्टि का विलोम व्यष्टि, विधि का विलोम निषेध। तो ये अच्छा दिख रहा है, विधि का निषेध। विधि का निषेध होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम देखिए, वन रक्षक परीक्षा में पूछा हुआ है 2018 का 16 के सेकेंड शिफ्ट में, और अच्छा है, महत्वपूर्ण है, पूछे जाने योग्य है। स्तुत्य का विलोम होगा, बताइए। स्तुत्य का विलोम जो होगा हेय होगा, हेय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्तुत्य का विलोम निंद होता है। स्तुत्य का विलोम निंद होता है। प्रश्नगत विकल्पों में निंद नहीं है, अतः स्तुत्य का विलोम हेय होगा। लाभ कहानी तो वही कह रहा है कि स्तुत्य का विलोम असली कहें तो निंद होता है, लेकिन विकल्प में नहीं है, तो स्तुत्य का विलोम क्या होगा? हेय होगा, हेय। यह अच्छा प्रश्न है। स्तुत्य का निंदा या हेय, निंद या हेद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सम शब्द का विलोम है। सम संख्या और विषम संख्या आप सुने होंगे, तो सम शब्द का विलोम क्या होगा? विषम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। सम का विलोम विषम होता है। सम्मुख शब्द का विलोम है। बताइए दोस्तों, सम्मुख शब्द का विलोम विमुख होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सम्मुख शब्द का विलोम विमुख होता है और प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। सम्मुख का विलोम विमुख, प्रमुख का विलोम सामान्य। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। बताइए दोस्तों, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा स्थूल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम स्थूल है, मोटा का पतला। सूक्ष्म का विलोम स्थूल, देखिए दोनों में बड़ाऊ का मात्रा है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा, मोटा का पतला। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। स्वाधीन शब्द का विलोम है। बताइए, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? पराधीन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। स्वाधीन का पराधीन, देखिए दोनों पर बड़ी का मात्रा है। स्वतंत्र का परतंत्र, निरंकुश का अंकुश। निरंकुश का अंकुश होता है। चलिए आगे चलते हैं। सन्मार्ग शब्द का विलोम होगा। बताइए, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा? कुमार्ग। सन्मार्ग का कुमार्ग होगा। ऑप्शन डी। सन्मार्ग शब्द का विलोम कुमार्ग है। चलिए और आगे चलेंगे। स्वर्ग शब्द का विलोम है, स्वर्ग का। बताइए दोस्तों, स्वर्ग का नरक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वर्ग का विलोम होगा नरक। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? यह आपको बताना है। बताइए दोस्तों।
तो देखिए, कनिष्ठ का ज्येष्ठ ये सुमेलित है, उग्र का सौम्य ये भी सुमेलित है, ध्वंस का निर्माण ये भी सुमेलित है, लेकिन पौराणिक का प्राचीन ये सुमेलित नहीं है। प्राचीन का विलोम होता है, क्या होगा? प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन, नवीन या अर्वाचीन। हमें लगता है कि ये पहला ही प्रश्न था कि प्राचीन का विलोम उसमें पूछा था। तो प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन होगा, और पौराणिक का अपौराणिक कह सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा, यही मैच्ड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन है, और शेष क्या है? सही सुमेलित है। प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ये खतरनाक होता है, आपको जानना पड़ता है कि कौन कौन सही है, तब जाके तो काम बनता है। तो बताइए। भद्र का अभद्र ये सही है, भय का साहस ये भी सही है, मूढ़ का ज्ञानी ये भी सही है, और मान्य का धान्य नहीं होगा, मान्य का अमान्य होगा। मान्य का क्या होगा? अमान्य होगा। यही सही सुमेलित नहीं है, और यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। मान्य का अमान्य होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मान्य का विलोम अमान्य होता है, ठीक है ना? मान्य का विलोम अमान्य होता है, बाकी सब आप देख ही चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वैमनस्य का सौमनस्य। चलिए आगे चलते हैं। वैमनस्य का विलोम जो होगा सौमनस्य होगा। व्यास का विलोम शब्द है, व्यास का। बताइए क्वेश्चन नंबर 36। व्यास का होगा समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्यास का समास। देख रहे हैं ना? तो ये यहाँ भी किसी भी चीज को हल्का में नहीं लेना चाहिए। व्यास का समास हो गया, और लघु का विलोम गुरु या दीर्घ या महत, महत भी होता है। महत्तम माने बड़ा, वही कह रहा है कि लघु का गुरु दीर्घ महत होता है, और संक्षेप का विस्तार होता है। चलिए आगे चलते हैं। रुग्ण का विलोम शब्द है, बताइए। रुग्ण का विलोम शब्द होगा स्वस्थ। स्वस्थ, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रुग्ण का विलोम शब्द है स्वस्थ, स्थूल का सूक्ष्म, और आलसी का कर्मठ। रुग्ण का विलोम शब्द होगा स्वस्थ, स्थूल का सूक्ष्म, आलसी का कर्मठ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विपद का विलोम शब्द है, बताइए। विपद का विलोम शब्द क्या होगा? संपद। इन दोनों में द आधा है, तो विपद का विलोम होगा संपद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विपद का विलोम संपद है, विपद का संपद, और ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वक्ता शब्द का विलोम होगा, बताइए। वक्ता का होगा श्रोता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वक्ता का श्रोता हो जाता है। वक्ता का विलोम होगा श्रोता। राग शब्द का विलोम है, बताइए। राग का विराग, राग का विराग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं।
मैं इसीलिए जो दिया है वही इसीलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम करते करते जबान पर फिट हो जाए कि राग का विराग होगा। राग का विराग, अनुराग का विराग, राग और अनुराग दोनों का विराग हो रहा है, ठीक है ना। आसक्ति का अनासक्ति, आसक्ति का अनासक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। राग का विराग, अनुराग का विराग, आसक्ति का अनासक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। निंदा का विलोम क्या होगा, बताइए। निंदा का विलोम होगा स्तुति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। निंदा का विलोम जो है स्तुति है, और निंद का विलोम जो है वंद्य या स्तुत्य है। यहाँ पर देखिए, निंदा का स्तुति और निंद का वंद्य या स्तुत्य। अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार कर लीजिए इसको। निंदा का स्तुति और निंद का वंद्य या स्तुत्य। निष्कलुष का विलोम शब्द है, बताइए दोस्तों। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। निष्कलुष का कलुष होगा, कलुष का निष्कलुष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निष्कलुष का विलोम जो होगा कलुष है, कृतज्ञ का कृतघ्न होगा, और कुख्यात का विख्यात होगा। कड़वा का क्या होगा, कड़ुआ का मीठा, कड़ुआ का विलोम होगा मीठा। कलुष निष्कलुष, कृतज्ञ कृतघ्न, कुख्यात विख्यात, कड़ुआ मीठा। तामसिक का विलोम क्या होगा, बताइए दोस्तों। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तामसिक का विलोम सात्विक होगा। निरामिष का विलोम सामिष होगा। सभ्य का विलोम सभय। अच्छा, सभय है, सभय। सभय का मतलब अभय या निर्भय, न इसमें भय के साथ और इसमें भय न हो उसके साथ। सभय का विलोम होगा अभय या निर्भय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और इसमें देखिए, ये षटकोण सा है, सामिष निरामिष। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का बताइए दोस्तों। तृष्णा का होगा वितृष्णा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तृष्णा का विपरीतार्थक होगा वितृष्णा, और तृषा का तृप्ति। तृष्णा का वितृष्णा और तृषा का तृप्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, बताइए दोस्तों। प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा निवृत्ति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति। चलिए और आगे चलते हैं। प्रवृत्ति का निवृत्ति हो गया, आवृत का अनावृत हो गया। ये पूछा हुआ था, आवृत वाला पूछा हुआ है। मैंने पूछने का मतलब कि जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, इसी में पहले अभी आया था। तो प्रवृत्त का विलोम होगा निवृत्त, और आवृत का अनावृत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मूर्त शब्द का विलोम है, बताइए। मूर्त शब्द का विलोम क्या है। मूर्त का अमूर्त हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मूर्त का अमूर्त हो जाएगा, और दृष्ट का अदृष्ट हो जाएगा। मूर्त का अमूर्त, दृष्ट का अदृष्ट। लोक शब्द का विलोम है, बताइए दोस्तों। लोक शब्द का विलोम क्या होगा। लोक का परलोक होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लोक का विलोम जो होगा परलोक होगा, परलोक।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, लिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए। उचित विलोम को छांट कर उसे चिन्हित करें। तो आपको विलोम बताना है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग का क्या होगा बताइए। तो योग का विलोम हो जाएगा भोग। योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का हो जाएगा भोग। चलिए आगे चलते हैं। योग का विलोम होता है भोग। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। बताइए। उत्तरी का अर्थ होता है ऊपर पहनने वाला वस्त्र। जैसे पैंट और शर्ट में आप शर्ट को जो है उत्तरीय कह सकते हैं। अतः उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होगा? अधो वस्त्र, निचला वस्त्र। उत्तरी का मतलब ऊपर वाला वस्त्र, ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, और अधो वस्त्र का नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। तो उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, उत्तरी का अधो वस्त्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तरीय का अर्थ ऊपर पहने या रखने वाला वस्त्र होता है, अतः इसका विलोम अधो वस्त्र हो जाएगा। उत्तरी का अधो वस्त्र। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो ओजस्वी का विलोम हो जाएगा कांतिहीन। ओजस्वी का विलोम हो जाएगा कांतिहीन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होता है, इसका विलोम निस्तेज भी होता है। ओजस्वी का विलोम जो है कांतिहीन या निस्तेज दोनों होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्रांति नहीं देख, कांतिहीन। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर की बड़ी संख्या में है। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। बताइए श्वेतांबर का क्या होगा? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर। जैन धर्म 2 मतों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर, वहीं से लिया गया है। श्वेतांबर का दिगंबर। श्वेतांबर का विलोम होता है दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर। दिगंबर में दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। बताइए कृपण का। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। कृपण का दानी। कृपण का विलोम होगा दानी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कृपण का दानी होता है, कृपण का विलोम जो होता है दानी होता है। चलिए आगे चलते हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो ज्येष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ मिस बड़ा होता है, कनिष्ठ मिस छोटा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है? इसका विलोम आएगा। रेखांकित शब्द में विपरीतक शब्द वाले आसान चुनिए। तो अनुरक्ति का होता है विरक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दे दिया विपरीत अर्थ वाले। तो श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी को भगवान पर उतना ही विरक्ति है।
अनुरक्ति शब्द का विलोम विरक्ति है, क्रोध का विलोम क्षमा हो गया और रिक्त का विलोम पूर्ण हो गया। अनुरक्ति का विरक्ति, क्रोध का क्षमा और रिक्त का पूर्ण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, बताइए। सटीक विलोम लौकिक का क्या होगा बताइए। लौकिक, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लौकिक का होगा अलौकिक, कुटिल का सरल और जटिल का भी सरल होगा, सांसारिक का पारलौकिक। तो लौकिक का मतलब जो दिख रहा है, अलौकिक का मतलब जो नहीं दिख रहा है, और सांसारिक इस संसार में, और पारलौकिक का मतलब परलोक में, इस संसार से अलग। ये सभी लौकिक, अलौकिक, सांसारिक, पारलौकिक, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संतोष महान है, संतोष महान है, संतोष का पूछा है, बताइए। संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष का होगा असंतोष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। स्वीकार का स्वीकार, सहयोग एवं सार का विलोम क्रमशः अस्वीकार, सहयोग का सहयोग और सार का असार। स्वीकार का अस्वीकार, सहयोग का असहयोग, सहयोग का सहयोग और सार का असार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उद्धत का विलोम है, ये पूछा था, बताइए। उद्धत का विलोम है, तो उद्धत का विलोम होगा विनीत। इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत होगा। उद्धत का विलोम विनीत होता है। उत्तम अधम शब्द का विलोम है उद्धत का विनीत, उत्तम अधम, जबकि कोमल का कठोर होता है। ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तम का अधम, उत्तम जो है अधम शब्द का विलोम है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। शोषक, शोषक का विलोम बताइए। शोषक का विलोम होगा पोषक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। शोषक का विलोम पोषक होता है और शोषण का पोषण। शोषक पोषक, शोषण पोषण। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसारण का विलोम शब्द है प्रसारण, बताइए। प्रसारण का विलोम होगा आंकुचन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। प्रसारण का विलोम संकुचन तथा आंकुचन दोनों होता है। प्रसारण का विलोम संकुचन तथा आंकुचन दोनों होता है। वैसे संकुचन लोग ज़्यादा इससे परिचित हैं, आंकुचन से ज़्यादा परिचित नहीं है, लेकिन भाई आंकुचन ही दिया हुआ है। प्रसारण का विलोम जो है संकुचन तथा आंकुचन दोनों होता है। में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, बताइए। बेमेल शब्द को चिन्हित करना है आपको। तो और देखिए, प्रियजन, बच्चे और परिवार, ये सभी जो है आदमी हैं, लेकिन घर जो है ये लोग इसमें निवास करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। घर बेमेल शब्द है क्योंकि यह निर्जीव है। अन्य शब्द परिवार, प्रियजन और बच्चे सजीव हैं। कैसे हैं? सजीव हैं। किसी तरह से निकाल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता, बताइए।
इसमें से बेमेल चुनना है आपको 61 नंबर प्रश्न में से। तो बताइए इसमें जो बेमेल शब्द होगा खेद होगा। समस्या, कठिनाई, जटिलता, ये तीनों लगभग समानार्थी हैं, समान अर्थ देने वाले हैं। और खेद का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई आप समस्या में हो गए हैं, कठिनाई में हो गए हैं, आप काम में जटिलता आ गई है या फंस गए जटिलता में, तो ये तीनों एक ही हैं, लेकिन खेद अलग है। खेद बेमेल शब्द है। समस्या, कठिनाई, जटिलता एक समान है और एक ही अर्थ बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कर्कश का विलोम बताना है। तो कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम होगा मधुर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कर्कश का विलोम मधुर या कोमल होता है। विवेकी का अविवेकी। कहा जाता है कि इसका विवेक बहुत अच्छा है, इसके पास कुछ भी विवेक नहीं है। तो कर्कश का मधुर या कोमल, विवेकी का अविवेकी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। श्री गणेश का विलोम शब्द है, बताइए। श्री गणेश का मतलब शुरू करना होता है और इति श्री का मतलब समाप्त करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। श्री गणेश का मतलब शुरू करना, इति श्री का मतलब अंत। श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है, जबकि विनाश का शब्द का उत्पत्ति होता है, विनाश का उत्पत्ति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संपन्नता का विलोम शब्द क्या है? संपन्नता, बताइए। संपन्न है, निर्धन है। संपन्नता का निर्धनता हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए, संपन्नता का उपयुक्त विलोम विपन्नता होता है और संपन्न का विपन्न, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में संपन्नता का विलोम निर्धनता ही होगा। ठीक है ना। संपन्नता का विपन्नता होता है, संपन्न का विपन्न होता है, और संपन्नता का निर्धनता भी हो सकता है, यही कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौटिल्य का विलोम होगा जार्जव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौटिल्य, जार्जव। तो कौटिल्य का विलोम जो होगा, अच्छा सॉरी दोस्तों, मैं उसको आर्जव को जार्जव पढ़ दिया। थोड़ा सा बात यह कि मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, वो कभी कभी शब्दों को ढक देता है। तो कौटिल्य का विलोम क्या हो गया? आर्जव। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का विलोम बताइए। कौटिल्य का आर्जव, अच्छा प्रश्न था और चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। पृथ्वी का विलोम होगा आकाश। ऑप्शन ए करेक्ट है। पृथ्वी, आकाश, लौकिक, अलौकिक, गोचर का अगोचर। तो इसलिए मैं एक प्रकार से रख रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑनिक्स का विलोम शब्द है, बताइए दोस्तों। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। अवनी का विलोम होगा अंबर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अवनी का अंबर। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ये भी आया हुआ है, इससे पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। ऐहिक शब्द का विलोम होगा पारलौकिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद ये जो विलोम शब्द है खत्म हो जाएगा। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक है और भौतिक का आध्यात्मिक। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक है, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा।
आकाश का विलोम क्या होगा बताइए। अभी हम लोग देखे हैं आकाश का पाताल, आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। पृथ्वी का भी आकाश होता है, आकाश जो होता है पृथ्वी का भी होता है। अगर पृथ्वी दिया रहता, आकाश का पृथ्वी या आकाश का पाताल, लेकिन धरती नहीं होगा। जब इसका सुटेबल दिया हुआ है तो उसके हट करके आसपास क्यों मारेंगे। आकाश का पाताल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आकाश का विलोम पाताल है, अद्य का विलोम अनद्य है, अग का विलोम अनग है, अग का विलोम अनग, अर्थ का विलोम अनर्थ। आकाश का पाताल, अग का अनग, अर्थ का अनर्थ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बताइए। अल्पज्ञ क्या सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, परंतु उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प सर्वज्ञ होगा। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ बहुज्ञ होता है, लेकिन बहुज्ञ नहीं दिया है, इसलिए क्या हो गया, सर्वज्ञ हो जाएगा। चलिए याद रखिए अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ। कृष, कृष का विलोम शब्द क्या होगा। कृष का विलोम शब्द होगा हष्ट पुष्ट। कृष का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। तो कृष का विलोम हष्ट पुष्ट। देखिए परीक्षा में ये गलती करवा देता आप सभी का। कृष का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, परोक्ष का क्या होगा। परोक्ष का विलोम क्या होगा। परोक्ष का विलोम सही विलोम शब्द होगा प्रत्यक्ष। ये देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परोक्ष का बहुत लोग अपरोक्ष मार देंगे, लेकिन परोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। परोक्ष का सही विलोम प्रत्यक्ष है, स्थूल का सूक्ष्म है। परोक्ष का सही विलोम शब्द है प्रत्यक्ष, अपरोक्ष नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट का विलोम शब्द है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट का निकृष्ट और व्यर्थ का सफल। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो गया, व्यर्थ का सफल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गरल, गरल का विलोम शब्द बताइए। गरल का सुधा होता है, गरल का विलोम शब्द होगा सुधा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गरल का सुधा और जल का थल, गरल का सुधा और जल का थल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चिरंतन, ये भी पूछा हुआ है आज ही के जो हम लोग देख रहे हैं इसी में आया हुआ था। चिरंतन का नस्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चिरंतन का नस्वर नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक, नस्वर का शाश्वत या अनस्वर। चिरंतन का नस्वर नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक, और नस्वर का ये नस्वर जो दिया है इसका हो गया शाश्वत या अनस्वर। देख रहे हैं ना, कुछ जो है विविधता है, घुमा रहा है, तो इसको इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। चिरंतन का नस्वर और नस्वर का, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि नस्वर का चिरंतन होना चाहिए, लेकिन नस्वर का शाश्वत या अनस्वर कह रहा है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यही सब प्रश्न गलत हो जाते हैं और हमको लगता है कि विलोम शब्द आ रहे हैं, फिर काम गड़बड़ हो जाता है। चिरंतन का नश्वर और नश्वर को शाश्वत या अनश्वर। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय का क्या होगा? सूर्य उदय होता है, फिर अस्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उदय का क्या हो जाएगा? अस्त होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न। कृतज्ञ का कृतघ्न होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कृतज्ञ का विलोम जो है अकृतज्ञ अथवा कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ अथवा कृतघ्न। आधा ग हो, ये आधा ग है, तो कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतघ्न। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और ये है आज का अंतिम प्रश्न। संकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संकीर्ण का विकीर्ण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संकीर्ण का विकीर्ण होता है, यद्यपि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर हरदेव बारी, डॉक्टर पी.एन. पांडे आदि विद्वानों की पुस्तकों में संकीर्ण का विस्तीर्ण लिखा गया है। सामान्य हिंदी लेखक संजीव कुमार एवं वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण का विकीर्ण उद्धृत है। तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है। तो संकीर्ण का जो है विस्तीर्ण और विकीर्ण दोनों याद रखिए, और कोई एक ही ऑप्शन में देगा तब उसको आप टिक कर दीजिएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण भी हो गया और संकीर्ण का विकीर्ण भी हो गया। तो ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। आगे पर्यायवाची शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पुनः धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।